हेलो टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल आरपीएससी तरंग में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपके लिए शुरू कर दिया था जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में जो मैथ्स वाला पार्ट है जनरल वाला, वो तो उसका फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है। चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे देख सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, PYQ करने वाले हैं। जितने भी पेपर्स आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के लिए कराए हैं अब तक, तो लगभग 15 पेपर आरपीएससी अब तक करा चुकी है। तो इसके हमेशा से 15 पेपर जो कराए हैं, तो इस टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो 15×2 आप जब करेंगे तो आपको मिलते हैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन। कभी 1-2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछा है, तो अप्रोक्स 25 to 30 क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछे ही हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी जो क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिए हैं, लगभग 1-1 घंटे 1.5 घंटे के ये वीडियो होने वाले हैं, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका पूरा ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा और इसका आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपका जो डर है मैथ्स का वो ख़त्म हो जाएगा। तो बिना देरी के आपकी ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम PYQs देखते हैं ईयर वाइज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे 2024 वाला लेंगे, ऐसे हम लेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट का ट्रेंड आपको पता चलना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। पहले सिलेबस अलग था तो थोड़ा सा चेंजेस देखा जाता था। पहले इजी पे क्वेश्चन आते थे, अब थोड़े से टफ आते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन सारे कवर कर देंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। बस आप वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे जो आपको ये 67 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपसे पूछा गया है स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम में 2024 में, संस्कृत एजुकेशन वाले में। तो संस्कृत एजुकेशन में ये पूछा गया है। अब इसमें क्या दिया है आपको, यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों है, जैसे आपको सुविधा रहे वैसे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है, यदि a + b + c = m है और 1/a + 1/b + 1/c = 0 है, तो आपको बताना है a² b² और c² का समांतर माध्य, मतलब अरिथमेटिक मीन। अब मैंने आपको बताया था समांतर माध्य पूछे या फिर माध्य पूछे एक ही बात है। तो आपको यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्टली मीन ही पूछा है, तो ये आपको निकालना है। अब मीन माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी अपने पास नंबर होते हैं उनका तो सम कर देते हैं और उन नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, a² b² c² का समांतर माध्य। तो ये अपने पास है a² b² c² नंबर्स। तो इनका जब आप क्या निकालेंगे माध्य, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माध्य के लिए सम करेंगे और यहाँ पे टोटल नंबर्स से डिवाइड कर देंगे। तो सम क्या हो जाएगा इनका, तो लिख देंगे सम करके a² + b² + c²। डिवाइड ये कितने नंबर है, 1 2 और ये 3, तो 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड। तो ये क्या है, अपने पास एक समीकरण आ गया। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं। और अब अपने को दिया क्या है, यहाँ पे एक चीज़ दी है, ये 1/a प्लस क्या दिया है, 1/a + b + c। तो ये अपने को दी है कंडीशन, इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा वो हमेशा हमारे काम में आएगा, तो हम इसलिए इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपने को दिया है। अब ये देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, a b c आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे क्या है, 1/a एलसीएम ये ले लिया, तो यहाँ BC बचेगा। यहाँ B है तो B के अलावा जो भी है वो लिख दें, तो AC आ जाएगा। अब यहाँ C है तो C के अलावा यहाँ क्या बचेगा, AB। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाएगी, BC + AC + AB = 0। तो एक कंडीशन आपको ये मिल गई और एक आपके पास ये है। अब आपको ये देख के कुछ हो रहा होगा, तो ये क्या है, ये अपने एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, अब आपको ये दिख रहा है एक तो यहाँ पे, और एक ये वाली कंडीशन दिख रही है। तो इन दोनों को देख के आपको ये याद आ रहा होगा कि अगर हम क्या करें, a + b + c का होल स्क्वायर कर दें
तो अपने को क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये जो फॉर्मूला है किसी ने नहीं पढ़ा है तो अलजेब्रा का ये फॉर्मूला है। बीजगणित में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको नोट कर ले और याद कर ले, इस टॉपिक में ये काम आता है ज़्यादातर। तो अब क्या करना है, हमको वैल्यूज़ पुट करनी है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, एम है, तो ये रख दिया हमने, एम स्क्वायर हो गया। ये अपने को अभी ये भी अपने को पता है, ये कैसे पता है, ये हमने लिखा यहाँ से माध्य इक्वल टू दिस। अब ये माध्य जो है इसको एम देख लेते हैं क्योंकि एम के फॉर्म में आंसर दिया है। अब स्मॉल एम में दिया है तो स्मॉल एम। अब अपने को चाहिए ओनली ये, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 3m। तो ये 3m लिख दी हमने इसकी वैल्यू। तो अब क्या हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट नहीं करनी है क्योंकि m तो हमें निकालना ही है। तो m यहाँ पे इसको हम नहीं मानते हैं और इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम ये लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये 0 दी है तो इसमें रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ से मिल गई वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, तो ये वैल्यू मिली आपको एम स्क्वायर। तो ये अब मिल गई। अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था ये, तो यहाँ पे क्या करें आप, ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, माध्य आपके पास में यहाँ से माध्य आपके पास में आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह रखेंगे एम स्क्वायर और अपॉन 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये अपने को दिया ऑप्शन ए में। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है 68 नंबर का। ये क्वेश्चन भी आपसे 2024 में ही पूछा गया है संस्कृत डिपार्टमेंट वाली एग्ज़ाम में। ये मैंने आपको पहली जो थ्योरी की वीडियो थी उसमें भी कराया था एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल अपना यही था। तो यहाँ पे पूछा है प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है, तो ये आपको बतानी है। अब प्रथम 12 अभाज्य संख्याएं लिखनी है। पहले सबसे पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं जो है ये वो संख्याएं होती है जिसमें ओनली 1 का या फिर सेल्फ मतलब स्वयं का भाग जाए, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि प्रथम 12 अभाज्य संख्याएं, अब 2 से शुरू होती है। अब 2 सिर्फ ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, तो 2 से शुरू होगी, 3 फिर 5, फिर अपने पास आता है 7, 11, 13, 17, 19, फिर आता है अपने पास में 23, देन 29, 31 और 37। तो ये अपने पास 12 हो चुकी है। ये इधर से 4, ये 4 और ये 4, तो 12 हो गई है। अब आपको क्या करना है, माध्यिका निकालनी है। अब माध्यिका कैसे आपको पता चलेगी, तो यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 12 है, मतलब कितने टर्म्स है यहाँ पे, 12 टर्म्स है। अब जब इवन टर्म्स होते हैं आपके पास, सम संख्याएं होती है, तो आप क्या करते हैं, माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां जो पद होता है अपने पास में, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। अब क्या करें, मतलब यहाँ पे n/2 मतलब 12/2 6, और ये 6 हो गया और प्लस 1 तो 7, 6 + 7 टर्म को जोड़ना है और डिवाइड कर देना है 2 से। तो अब 6 टर्म देखते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हो गई और 7 ये हो गई। तो इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है सिंपली। तो 13 + 17 डिवाइड बाय 2, और 13 + 17 आपको मिलता है 30 डिवाइड बाय 2, 30 का हाफ होता है 15। तो इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसकी माध्यिका आती है 15। अब ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका 15 आती है अपने पास। अब 12 की जगह कुछ और आ जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व करके देख लेना है। बस आपकी यहाँ पे थोड़ी
कैलकुलेशन भी इसमें तो ज़्यादा नहीं है, जो भी टर्म्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। अब ये अपना 3rd नंबर का क्वेश्चन है वीडियो का, और ये क्वेश्चन आया था आपके 2022 की फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में, और ये भी आया था आपके संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो अब इसमें क्या करना है अपने को देखते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन में छूटी हुई बारंबारताएं F1 और F2 क्या हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बंटन का माध्य अपने पास 1.46, और ये अपने को टेबल दी गई है। यहाँ पे टेबल में क्या दिया है, यहाँ पे दुर्घटनाओं की संख्या है, मतलब x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ दिया है फ्रिक्वेंसी, मतलब बारंबारताएं दी है, तो 0 कितनी बार है, जैसे 46 बार। फिर F1, F2, F25, 10 और 5। तो इस तरह से ये आपको दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये F1 और F2 जो है इनकी क्या करनी है, वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको माध्य निकालना पड़ेगा। क्यों माध्य निकालेंगे, ये कैसे पता चला, तो ये पता चला है इस वाली लाइन से कि बंटन का माध्य अपने को यहाँ पे जो दिया है वो ये है। तो बंटन का माध्य अपने को दिया है, और यहाँ पे हम माध्य निकालेंगे, क्योंकि 2 अपने पास ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसमें अपने पास ये आ जाएगी। अब माध्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल बना लेते हैं एक। तो ये क्या किया हमने, यहाँ पे टेबल बना ली है, जो ये क्वेश्चन में दिए वही टेबल यहाँ पे बना लिए। सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य के लिए Fx, मतलब इन दोनों नंबर्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 0 को 46 से तो 0 आ जाएगा। 1 इंटू F1 तो F1, 2 इंटू F2 तो 2F2, 3 इंटू 25 तो 75, 4 इंटू 10 तो 40, 5 इंटू 5 तो 25। इस तरह से ये अपने पास आ गया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये योग दिया है सिग्मा F, तो सिग्मा F ये दिया है, और यहाँ पे क्या है, ये जो दिया है इनको अपने को ऐड करना है। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 5 + 10 15, 15 और 25 अपने पास कितने हो गए, तो ये हो गया अपने पास 40, 40 और 46 86, तो 86 + F1 + F2। तो ये आए अपने पास 86 + F1 F2, ये भी अपने पास सिग्मा का मान है। अब यहाँ से देखते हैं सिग्मा Fx निकालते हैं, मतलब इस वाले जो कॉलम का है सम निकालते हैं। क्या करते हैं, योग निकालते हैं, उसको हम सिग्मा Fx बोलते हैं। तो 0 + F1 तो F1 हो जाएगा, फिर F2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इसको तो लिख लेते हैं 2F1, सॉरी F1 + 2F2 प्लस, अब ये जो नंबर्स हैं इनको जोड़ते हैं। तो 75 और 25 अपने पास क्या हो गया, 100, और 100 में 40 जोड़े तो अपने पास 140 हो गया। तो इस तरह से ये अपने पास मान आ गए। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे माध्य निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, माध्य ही दिया है अपने को। तो माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग बटा टोटल संख्या, मतलब यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अब सिग्मा Fx की वैल्यू तो ये वाली यहाँ पे पुट करेंगे, और जो ये सिग्मा F है इसमें ये वाली वैल्यू अपने को पुट करनी है। लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट ना करके ये जो अपने को दिया है सिग्मा F ये पुट करते हैं। अभी देखना ये अपने यूज आएगा, तब थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। तो हम क्या करते हैं, सिग्मा Fx की जगह रख दिया F1 + 2F2 + 140 अपॉन 200, और इक्वल टू माध्य जो दिया है अपने को 1.46। तो ये हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने पे अपने को यहाँ से मिलेगा F1 + 2F2 + 140 इक्वल टू 1.46 × 200। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, तो इससे ये 2 0 कैंसिल। अब 146 का डबल आपको यहाँ पे करना है, तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना, 292 आपके पास आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 146 को इधर ले जाके सॉरी इधर ले जाके माइनस कर देना है। तो अपने को यहाँ मिलेगा F1 + 2F2 = 292 - 140। तो ये आपको मिल गया
कितना 152। अब ये मिल गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि F1 + F2 + 86 ये अपने पास क्या है, = 200 है। तो यहाँ लिखते हैं F1 + F2 + 86 = 200। अब ये 86 को माइनस कर देते हैं 200 में से, तो कितना बच जाएगा अपने पास में, तो ये आएगा अपने पास 114। तो अब अपने को यहाँ दिख रहा है कि एक इक्वेशन तो ये हो गई है F1 + F2 = 114। तो एक तो ये मान लेते हैं अपन, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से मान लेते हैं ये जो आई है F1 + 2F2 = 152। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, अब अपने को सॉल्व करना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास यहाँ से दो ऑप्शंस है, या तो ये जो आपको दिए हैं ऑप्शंस, इनको दोनों इक्वेशन में रख के देख लें, जिसमें सेटिस्फाई हो जाए वही अपना आंसर हो जाएगा। तो एक बार इससे करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ए ऑप्शन रखते हैं इसमें। तो यह आएगा 86 + 28। तो ये क्या है, ये अपने पास आ रहा है 6 और 6 12 और 1 12 और 2 14। तो ये अपने पास आया कितना, 114। तो इधर तो ये 114 आ गया, लेकिन अब इसमें भी देखना पड़ेगा। तो इसको रखते हैं। तो F1 हो गया 86 + 2F2। अब F2 है 28, तो 28 दूनी 56। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये अपने पास में आएगा 6 और 6 12, यहाँ से 1 तो 9 9 और 5 अपने पास आया यहाँ से 14 142। तो यहाँ पे अपने को चाहिए था 152, तो ये आपने गलत हो गया। तो इसी तरह से अब हम आगे चेक करते हैं। तो एक तो गलत हो गया, अब आगे चेक करते हैं, बी देख लेते हैं। तो बी में होगा 66 + 48। तो ये क्या हो गया सॉरी। तो ये अगेन अपने पास 114 हो गया, लेकिन ये यहाँ पे देखते हैं तो 66 + 48 का दुगना। तो 48 का दुगना अपने पास होगा 96। तो ये हुआ, तो ये आ गया अपने पास 6 और 6 12 और 1 7, 6 और 1 7 7 और 7 9। ये अपने पास हो गया है 162, चाहिए था 152। तो ये वाला ऑप्शन भी अपने पास गलत हो गया है। अब अपन थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में क्या करते हैं, वही 76 + 38। तो ये अगेन क्या है अपने पास में, ये आ गया 114। लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो 76 + 38 × 2 मतलब 8 दूनी 16, 6 3 दूनी 6 और 1 7, तो 76 और 76। तो ये आपकी बार आपको मिल गया फिक्स 152। तो ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो आपके पास क्या है, एक ऑप्शन का तरीका हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, एक आप ये कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को मतलब सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे 2 में से हम घटा देते हैं 1 को। तो 2 में से हम 1 को जब घटाते हैं तो अपने के पास आएगा, यहाँ देखिए F1 + 2F2 - F1 - F2 = 152 में से 114 अपने को घटाना है। तो F1 से F1 कैंसिल, 2F2 - F2 अपने पास F2 बचा। अब 152 में से 114 जब अपन घटाएंगे तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 38। अब 38 ओनली अपने पास में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो एक निकालने से ही आपका काम बन गया यहाँ से। और अगर आप चाहें F1 भी निकालना तो ये F2 की वैल्यू इसमें रख दें, तो अपने को F1 की वैल्यू भी मिल जाएगी 76। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ लिख के बता रही हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखनी है, तो आप आराम से जल्दी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में ये क्वेश्चन भी 2022 में SD मतलब संस्कृत डिपार्टमेंट में पूछा था। इसमें आपको निम्न सारणी से बहुलक मतलब मॉड बताना है। तो ये सारणी दी है वर्गांतराल और बारंबारता की। तो इससे हमें क्या करना है, मॉड निकालना है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो ये दिख रही है आपको 45। तो ये क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग हो गया। मैंने आपको वीडियो में भी अच्छी तरह बताया था। तो ये बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या हो गई, F1 तो ये हो गया। F1 से पहले जो है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, तो ये F0, ठीक बाद की तो ये F2, और
जो निम्न सीमा है तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये हो गई 10। तो ये सब हो गया। अंतराल कितने कितने का चल रहा है, 10-10 का, तो अंतराल h = 10 हो गया। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी है। अब ओनली आपको क्या करना है, जो अपने पास मोड का फॉर्मूला होता है जिसमें वैल्यू रखनी है, तो फॉर्मूला होता है L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। तो सारी वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे बारी बारी से। तो L की वैल्यू है 10 प्लस F1 है 45, F0 है 9, तो 2 × ये 45 - 9 - 21 × 10। तो ये अपने को रखना है और इसको सॉल्व कर देना है। अब 45 में से आपको 9 घटाएंगे तो आपके पास में यहाँ 36 बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 45 का डबल यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 90, और 90 में से 30 जगह घटाएंगे तो ये हो गया 60। तो यहाँ पे आएगा अपॉन में 60 × 10। अब 0 से 0 कैंसिल हो गई और 6 से ये कैंसिल हो गया 6 बार। तो यहाँ बच गया आपके पास 10 + 6 मतलब 16। तो 16 आपका इसका आंसर हो गया। तो देखिए आपने कितनी जल्दी ये क्वेश्चन कर लिया, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूलेज में वैल्यू रखनी थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो डरना नहीं है, बस आपको ये वीडियोस की सीरीज़ देखनी है। लगभग 10 से 11 वीडियो में आपको पूरा ये टॉपिक जो मैथ का डर है आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लग रही है, कुछ सहायता हो रही है या नहीं हो रही है, सब बताएं यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इसमें क्या दिया है, एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग के लिए प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्न में से कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। पाई चार्ट कैसा होता है, इस तरह से बनता है वृत्त के रूप में। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका जो पानी है घर में वो कैसे कैसे उपयोग में हो रहा है। मान लीजिए ये तो आपका क्या है, पीने का पानी है, और ये जो एरिया है ये मान लीजिए आपके क्या करना है, नहाने धोने के लिए यूज़ में आ रहा है। ये पानी जो है आपके टैंक में है रिज़र्व, और ये मान लीजिए अन्य के लिए है। तो इस तरह से आपको पाई चार्ट दिखता है, अलग अलग एरिया यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका इसका यही होने वाला है कि इसमें इतने % हमने पानी को यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो पाई चार्ट इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी 2022 में आया हुआ है। अब ये आया है आपके स्कूल एजुकेशन वाले पेपर में। अभी तक के जो क्वेश्चन चल रहे थे आपके संस्कृत डिपार्टमेंट वाले चल रहे थे 2024 वाले, 22 वाले, अब आया है 2022 वाला। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य बताइए। तो आपको क्या दिया है, यहाँ पे माध्य दिया है, तो जो यहाँ पे दिया होता है उसी को यूज करके हम क्या करते हैं, आगे जो भी अपने को फाइंड करना है वो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें दिया है माध्य उसी को यूज में करेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, नंबर्स का सम कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल कितने नंबर्स हैं उनसे। तो सम करते हैं इनका, तो सम करने पे क्या आएगा, x कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार x है, तो यहाँ लिख देते हैं 5x। अब आगे देखते हैं, आगे के जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो 10 + 7 17, 17 में 5 जोड़े अपने को, तो कितने आ गए अपने पास में 22, और 22 में 3 जोड़े तो 17 और 5 अपने पास हो गए 22 हो गए, 22 में 3 जोड़े तो 25 हो गए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये 0 है एक तरह से, तो 0 जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं होगा, तो ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5x + 25। नंबर्स कितने हैं, 5 है, तो 5 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये अपने पास है। अब माध्य दिया कितना है, तो 9, तो 9 को यहाँ रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 पंजे ये मल्टीप्लाई किया तो 9 पंजे 45, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, ये 5x + 25। अब आपको क्या करना है, ये 5x तो यहीं रहने दें, ये 25 को यहाँ लाके करेंगे तो साइन चेंज होगा तो घटाना पड़ेगा। तो 45 - 25, तो ये आ गया आपके पास 25। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5
से डिवाइड करने पे x की वैल्यू यहाँ से 5 ही मिल गई आपको। अब 5 वैल्यू मिल गई। अब इसने क्या पूछा है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। अब अंतिम 3 प्रेक्षण है कौन से, तो अंतिम 3 प्रेक्षण है ये। तो इन तीनों का माध्य पूछा है, तो इनको जोड़ते हैं। पहले तो माध्य के लिए इनको जोड़ना पड़ता है और इसका कितने नंबर है उसका डिवाइड। तो 3 बार है तो 3x हो गया x, और ये जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 10 + 7 17, 17 और 5 22। तो 3x + 22/3। यहाँ पे क्या करना है अब अपने को, ये माध्य है तीनों का। अब x की वैल्यू यहाँ निकाल ली है, ये यहाँ पे रख देनी है, कुछ नहीं करना बस। तो 3 × 5 + 22/3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से मिलेगा अपने को 3 × 5 = 15 + 22/3। अब इसको ऐड किए जब हम, तो ये आ जाएगा अपने पास। सॉरी फ्रेंड्स, एक बहुत सिली मिस्टेक हुई है, तो आप भी देखकर सोचेंगे कि ये क्या कर दिया। तो यहाँ देखिए 45 में से 25 घटाने पे 25 नहीं बचेगा फ्रेंड्स, ये बचेगा 20, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई। तो ये 5 में जब भाग देंगे तो ये x की वैल्यू 4 आएगी अपने पास। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी गलती आपसे एग्ज़ाम में ना हो, इसकी मैं उम्मीद करूँगी। तो यहाँ पे अब रखी हमने वैल्यू, तो 3 × 4, तो ये आया अपने पास में क्या, 12 + 22/3। तो ये 12 और 22 मिलके कितना हो गया, 34 हो गया। 34 में 3 का भाग देंगे तो पूरा भाग तो ये नहीं जाएगा, लेकिन 11 बार चला जाएगा पूरा। एक रिमाइंडर बचेगा, तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ लिख देते हैं, और जिससे डिवाइड कर देते हैं वो नीचे लिख देते हैं। इस तरह से हमारे पास में ये आंसर इसका क्या आ गया, ऑप्शन सी आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी 2022 में पूछा गया है स्कूल एजुकेशन में। इसमें क्या दिया है, 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है। उच्चतम प्राप्तांक मतलब हाईएस्ट मार्क्स 79 है। तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक कितने होने चाहिए, मतलब मिनिमम जो पॉसिबल लोएस्ट स्कोर है वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले जो दिया है वही यूज करेंगे। तो जो अपने पास 12 छात्रों का क्या है औसत, तो 12 छात्रों का औसत अपने को कितना दिया है, 74 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा, तो आंकड़ों का योग हो जाएगा। अब देखिए जो माध्य का फॉर्मूला हम लिखते हैं उसी से अब सब कहानी यहाँ पे चलेगी, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की टोटल संख्या। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि आंकड़ों का योग हमें दे दिया है, तो आंकड़ों का योग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि औसत तो इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। तो ये पता है हमें और ये भी पता है, तो ये पता नहीं है, इसीलिए इसको फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंकड़ों का योग हो जाएगा माध्य इंटू संख्या, मतलब औसत इंटू संख्या। तो माध्य कितना है अपने पास 74, और संख्या कितनी है, तो 12 छात्र है। तो ये अपने पास आंकड़ों का योग आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास, तो 12 चौको 48 का 8, 4 हासिल, और 12 सत्तू 84 और 4 88, तो 888 ये अपने पास आ गया। अब हम देखते हैं आगे क्या है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है और न्यूनतम प्राप्तांक अपने को निकालने हैं। तो मान लेते हैं कि जो न्यूनतम नंबर है, न्यूनतम अंक है वो क्या है, x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स तो 79 है, और जो 12 छात्रों के नंबर है वो कितने आए, उनका योग आया 888। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम जो हाईएस्ट स्कोर है वो, तो हाईएस्ट स्कोर है 79। अब इसमें से क्या करेंगे हम, तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है कि अधूरा है, तो इसको मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो अभी इसको यहाँ पे स्किप करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ जानकारी नहीं दी गई है। अब ये क्वेश्चन है जो ये भी 2022 में पूछा है स्कूल एजुकेशन में ग्रुप बी में। तो इसमें क्या करना है, 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया है, इसमें बहुलक आपको इसका ज्ञात करना है।
तो ये टेबल दी गई है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 68 से 68 नहीं है, ये मिसप्रिंट है, तो इसको आप कर लें 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो ये तो आपको फ्रीक्वेंसी दी है और ये अपने को ये दिया है। अपने को क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक में वही सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है। तो ये क्या हो गया अपने पास F1 और बहुलक वर्ग क्या हो गया, ये हो गया 60 से 65। तो 60 से 65 हो गया। तो ये L का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 हो गई। और बहुलक वर्ग के बारंबारता F1 लिख दी। बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता ये 16, ये F2 हो गई। बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता ये F0 हो गई। अंतराल कितने कितने का चल रहा है, 50 से 55, तो 5 का, तो ये 5 अपने पास H की वैल्यू। कुछ नहीं करना है, सिर्फ L प्लस जो आपका फॉर्मूला है बहुलक का, ये L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये जो बहुलक का फॉर्मूला है इसमें सिर्फ मान रखने हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप कर रहे हैं। तो L की वैल्यू 60 रख दी, F1 की वैल्यू 45 रख दी, F0 की वैल्यू 18 रख दी। यहाँ पे 45 इंटू 2 डायरेक्ट में लिख देती हूँ 90 माइनस 18 माइनस F2 की वैल्यू है 16 इंटू 5 का अंतर है। तो ये अपने को अब सॉल्व करना है। अब 45 में से जब आप क्या करेंगे, 18 को माइनस कर रहे हैं तो 27 मिलेगा अपॉन, अब 90 माइनस ये करना है, तो 16 और 16 32 और 2 34। तो 90 में से जब 34 घटाएंगे तो 56 आ जाएगा और इंटू 5 यहाँ पे चल रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि पॉइंट में डेसिमल में आंसर दिया है तो मल्टीप्लाई तो करना होगा, फिर डिवाइड। तो 27 इंटू 5 कर लेते हैं। 27 इंटू 5 क्या आएगा, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 135/156 ये आपको यहाँ पे मिला। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये क्या आ जाएगा 56 और ये 135, तो 56 एकम 56 तो कम हो गया। 2 बार देखते हैं तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 2 बार ये चला जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो ये 23 बचेगा यहाँ से। अब आपको आगे ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना है, यही लिख देना है 60 प्लस 2 पॉइंट समथिंग। तो 60 प्लस 2 पॉइंट जो भी आएगा, तो इसे आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 62.4, तो यही आपका आंसर है। ज़्यादा दिमाग आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, सिर्फ आपको डिवाइड करना आना चाहिए। इतना तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे फर्स्ट ग्रेड का। ये नहीं कि ये टॉपिक छोड़ दें, इसमें गुणा बाकी जोड़ भाग ज़्यादा है, तो ये सब आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों आपके पास में, तो इसमें हमें क्या दिया है, 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से ज्ञात है। तो ये हमको दिया है 0.17, 0.16, 0.17 इस तरह से कि बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है, मतलब 0.17 की जो बारंबारता है वो 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है। तो इतना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस 0.17 कितनी बार है ये देख लें और 0.15 कितनी बार है। तो एक बार ये 0.17, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6 और ये 7 बार। तो ये आपको 0.17 कितनी बार दिख रहा है, 0.17 की फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 7 बार। इसी तरह से आप 0.15 की देख लेते हैं। तो 0.15 दिख रहा है ये 1 बार, इस लाइन में नहीं है, फिर ये 2 बार, ये 3 बार, तो सिर्फ ये 3 बार है। तो 0.15 आया आपके पास 3 बार। अब ये क्या पूछ रहा है कि 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है, तो दोनों को माइनस कर दें, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो 4 बार ये बचा, तो ये 4 अधिक है। तो बस इतना सा काम करना था और आंसर आ गया। एक क्वेश्चन आपके पास में ये है, तो इसमें क्या दिया है आपको, यदि माध्य इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक इंटू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पेन चेंज करते हैं पहले।
तो अपने को पता है कि एक फार्मूला में ध्यान है, ये हमने पिछली वीडियो में नहीं दिखा है तो यहाँ देख लें। तो ये अपने पास होता है, तो ये होता है अपने पास बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, बहुलक को क्या करते हैं यहाँ पे जेड से दिखाते हैं अपन, तो 3 इंटू ये m माइनस 2x बार। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसकी सहायता से बहुत सारे फॉर्मूले हम बना सकते हैं जो हमें यूज आएंगे। अब ये तो हमें पता है और ये अपने को यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया है, तो इन दोनों को यूज करके क्या करेंगे, अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं माध्य की वैल्यू। अब माध्य की वैल्यू ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये अपने को माध्य के बराबर दिया है, तो दोनों को फिर क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखें तो अपने को माध्य मिल जाएगा, क्या माध्य मिल जाएगा अपने को 3 इंटू ये माध्यिका माइनस बहुलक, और ये जो 2 गुणा है माध्य का ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये माध्य की वैल्यू आ गई। अब ये तो अपने को जो फॉर्मूला हम जानते हैं पहले से उससे निकाला, और ये जो क्वेश्चन में दिया है ये अपने पास ये है, तो इसको भी क्या करते हैं, इसके बराबर ही लिख देते हैं। तो इसको लिखते हैं 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक। तो ये आया अपने पास। अब क्या हो गया यहाँ से अपने पास, और इंटू एक्स और है, तो इंटू एक्स है क्योंकि एक्स की ही तो वैल्यू चाहिए। तो ये है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कंपेयर करने पे कि ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट है जो क्या है, दोनों सेम है। सेम है तो क्या है, ये इस तरह कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो 1/2 हो जाएगी। तो कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, और ये अपॉन हाफ है, तो इस तरह से ये x की वैल्यू 1/2 मिल गई। तो वेरी इजी हमने ये क्वेश्चन कर लिया। आप ये फॉर्मूला अच्छी तरह ध्यान रखें, अभी हम इस पर 1-2 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। तो यहीं मैं बता देती हूँ, चलिए आपको एक क्वेश्चन इस पर। मान लीजिए आपको दिया है बंटन का माध्य दे दिया है आपको 9, और मान लीजिए माध्यिका दे दी, माध्य दे दिया और माध्यिका दे दिया आपको 15, और बोल दिया कि मोड मतलब बहुलक बताइए। तो इस फॉर्मूले में रखें वैल्यू, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं रख देती हूँ मैं वैल्यूज़। देखिए 3 इंटू माध्यिका क्या है 15, तो 3 इंटू 15 माइनस 2 इंटू माध्य, तो 2 इंटू 15, तो 15 3 45 माइनस 15 दूनी 30, तो 45 माइनस 30 जब करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से ये मिल जाएगा आपको 15। तो ये अपने क्या है इस क्वेश्चन का यहाँ से आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, फिर से वही सिली मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। देखिए मैंने माध्यिका की जगह भी 15 रख दिया और माध्य के स्थान पे भी यहाँ पे 15 ही पुट कर दिया, ना कि 15 रखना है। यहाँ पे माध्य 9 है तो 9 रखेंगे, तो ये 9 हो गया। तो 45 तो ये ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन, तो ये 18 हो जाएगा। तो 45 माइनस 18 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 27। तो ये किसकी वैल्यू आई अपने पास, बहुलक की वैल्यू आई। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको बनाकर दिए जा सकते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, यदि एक आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया है आपको 24, तो माध्यिका और माध्य का अंतर आपको बताना है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था उसका यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, बहुलक और माध्यिका का अंतर, तो बहुलक माइनस माध्यिका जो है कितनी है 24 है। अब अपने को क्या है, बहुलक जो है ये इसकी जगह पे अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, तो ये रखा हमने, और माइनस ये वाला माध्यिका सेम रख दिया हमने, इक्वल टू 24। अब 3 में से ये वाला एक घटाएंगे तो यहाँ पे 2 इंटू माध्यिका बच गया, और माइनस 2 इंटू ये माध्य बच गया, इक्वल टू 24। अब 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन आके क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये अपने पास 12 आ गया, और यहाँ रह जाएगा ये माध्यिका माइनस माध्य इक्वल टू 12। और पूछा भी यही है, माध्यिका और माध्य का अंतर
तो ये 12 आ गया। इस तरह से ऑप्शन ए अपना सही हो गया। तो ये जो फॉर्मूला आपको बताया था बहुलक इक्वल टू ये, तो ये आपको याद होना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, ये प्रश्न आपसे 2020 में पूछा गया है संस्कृत एजुकेशन में। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। तो यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम के बारे में दिख रहा है, तो हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हिस्टोग्राम जो हमने पढ़ा था इसको क्या कहते हैं, हम आयत चित्र भी कहते हैं। किस तरह से हमने इसको बनाया था, हमने देखे यहाँ पे इसको बनाया था इस तरह से कि ये मान लीजिए कोई बार ग्राफ है और ये सब क्या है, चिपके हुए रहते हैं इस तरह से। तो इस तरह का जब ग्राफ आपको दिखता है, मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, ये 30, 40, 50, इस तरह से ये चल रहा है डाटा, तो ये अपने पास होता है। अब ये जो है, अब हमें ये पढ़ने हैं कि ये सही है या गलत है। तो इनमें से कौन सा गलत है वह अपना सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एक एक करके पढ़ते हैं। तो आयत चित्र जो है एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंड आकृति है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है सतत वर्गों के मतलब वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए बार ग्राफ है, ये सही है। अब दूसरा पढ़ते हैं। तो दूसरे में क्या है, सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है, ये भी सही है। थर्ड क्या है, दंडों की ऊंचाई संगत वर्ग की अनुसार बारंबारता के समानुपाती होती है, तो ये भी ठीक है। लास्ट वाला क्या है, आयत चित्र के खंडों के मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है, मतलब इनके बीच में जो गैप संभव नहीं है। तो ये आपको ये ग्राफ में दिख ही रहा है कि इनमें कोई भी गैप नहीं है। तो यही क्या है अपना जो है, तो ये क्या है अपना आंसर हो गया इसका। तो डी क्या है यहाँ पे अपना आंसर है यहाँ पे। अब एक प्रश्न ये है कि इसमें क्या दिया है, से कम है संचयी बारंबारता तथा से अधिक है संचयी बारंबारता वक्र जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु कौन सा होता है। तो हम जो वर्ग अंतराल लिखते हैं उससे फिर जो ग्राफ बना, तो उसके लिए जो इसको आप डायरेक्ट याद रख लें कि से कम और से अधिक जो बारंबारता है वो जहाँ पे कट होते हैं वो बिंदु अपना कहलाता है माध्यिका, उसको माध्यिका हम कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 99 है और सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। यदि इन दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 87 है और बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। तो यहाँ औसत पहले से ही दिया हुआ है और संख्या दी गई है, तो हमें क्या पता चलना है यहाँ पे, योग। तो योग के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को औसत से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 × 99 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब दूसरे के दिया है सबसे बड़ी संख्या द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, यदि दोनों संख्याओं को हटा दिया जाए, मतलब दो संख्या हटा दी, 8 संख्याएँ थी, 8 में से 2 घटा दी तो कितनी बची, 6। और एवरेज पहले 99 था, तो अब एवरेज क्या बचा यहाँ पे 87 बचा। जब क्या किया इन्होंने, दो संख्याओं को हटा दिया तो एवरेज ये बचा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो इनको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्याओं का योग आ जाएगा। तो ये क्या करा हमने, इसको माइनस करके घटा दिया। अब इनको गुणा कर लेते हैं। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये अपने को दे देगा 9 × 8 ये 72, 9 × 8 72 में 7 जोड़े अपने, तो ये आ गया अपने पास 792 माइनस ये आ गया अपने पास में 8 7 कितना, 8 7 42, 4 हासिल, 8 6 48, 48 और 4 अपने पास 52, तो ये आ गया। अब इनको माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 2 में से 2 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 5 गए अपने पास में कितने, 2। तो योग अपने पास ये आ गया। अब बात आगे क्या की है इसने, सबसे बड़ी संख्या
द्वितीय सबसे बड़ी संख्या से 18 अधिक है। तो ये जो संख्या है ये क्या है, द्वितीय संख्या से 18 अधिक है। तो 18 अधिक है तो 18 जोड़ दिया, तो ये अपने पास में अब क्या आ जाएगा, तो ये आ गया। अब इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में 288, ये आ चुका है अपने पास। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या का मान निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 संख्याएं निकाल दी थी। तो अब यहाँ पे जो अपने पास संख्या बची है, तो यहाँ से ये 2 संख्याओं को भाग दे देंगे तो ये 144 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 144 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें आप देखें, इसमें क्या करना है, एक अपूर्ण आवृत्ति बंटन निम्न प्रकार से हमें दिया गया है, जिसमें क्या करना है, माध्यिका का मान 35 दिया है। तो लुप्त आवृत्तियों x y की वैल्यू अपने को बतानी है। तो ये एक टेबल दी है, इसमें माध्यिका का मान अपने को ये दिया है। इसका मतलब अपने को यहाँ पे क्या करना है, माध्यिका का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फिर से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, माध्यिका आ जाए या फिर माध्यक बोल दे, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका फॉर्मूला आता है अपने पास L + n/2 - CF अपॉन F × H। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए रहेगी, CF चाहिए रहेगी। तो CF निकाल लेते हैं। तो CF कैसे निकालेंगे, यही निकाल लेते हैं, अलग से टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। और एग्ज़ाम में भी इसी तरह आपको करना है ताकि आपका टाइम सेव हो। तो CF कैसे लिखते हैं, फर्स्ट वाला तो सेम लिखते हैं, F की वैल्यू सेम आ जाती है। फिर क्या करते जाते हैं, इसमें ऐड करते जाते हैं। तो 1 + 2 3, इसको यहाँ लिखते हैं। फिर 3 + x, तो ये 3 + x यहाँ लिखा। अब 3 + x में ये जोड़ा तो इसको लिखा 5 + x, ये हो गया। अब 5 + x में ये जोड़ दिया तो 5 + x + y ये हो गया। तो इस तरह से ये अपने पास में CF आ गई। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जो माध्यिका वर्ग है और n है क्या है, l क्या है, ये सब फाइंड करने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो अपने पास है क्या, तो इसने क्या किया है, ये माध्यिका अपने को दे दी 35। तो 35 जब इसने दे दी तो इससे पता चल रहा है कि हमें वर्ग कौन सा लेना है, माध्यिका वर्ग 35 इसमें आएगा, इस वर्ग अंतराल में। तो ये अपना माध्यिका वर्ग हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, L की वैल्यू ले लेनी है। L होती है निम्न सीमा, मतलब 30। तो ये 30 आ गया L अपने पास। अंतराल कितने का चल रहा है, 10 का, तो H की वैल्यू 10 हो गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो माध्यिका वर्ग रहता है इससे ठीक पहले की बारंबारता जो CF है वो लेते हैं, ना कि इसकी लेते हैं, ये गलत हो जाएगी। तो CF की वैल्यू ये लेनी है 3 + x, और F की वैल्यू जो लेनी है आपको यही लेनी है 2। तो ये F की वैल्यू हो जाएगी, ये CF की वैल्यू 3 + x हो जाएगी। और N की वैल्यू यहाँ पे दी है, टोटल वैल्यू ये है 16, हमने को चाहिए n/2, तो 16 का आधा 8 आ जाएगा। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ मिल चुकी है, बस फॉर्मूले में डालनी है। तो फॉर्मूले में L की वैल्यू रखी हमने 30, n/2 की रख दी 8, - CF रख दिया हमने 3 + x, साइन भी चेंज कर दिया। F की वैल्यू रख दी हमने क्या, 2, H की वैल्यू रख दी 10। अब इनको सॉल्व करना है तो बहुत आसान है, 2 पंजे ये 10 हो गया। इसको क्या करते हैं, 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, 8 - 3 ये हो गया 5, - x × 5। तो ये कर देते हैं 30 + 5 × 25 - 5x। अब 30 और 25 मिलके कितना हो गया। तो फ्रेंड्स आप ऐसे करने की बजाय थोड़ा इसको अभी ऐसे ही रहने दें। अब हमें ये जो दिया था माध्यिका का मान 35, वो भी तो रखना है, तो वो तो रखा ही नहीं अपने। तो 35 जब इसको अपने रख दिया तो यहाँ से क्या मिल गया, 35 में से ये अपने इधर ले जाके घटाएंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 5 = 5 - x × 5। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि इस 5 से 5 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 1 = 5 - x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 5 - 1 मतलब 4। तो x की वैल्यू 4 मिल गई। अब 4 डायरेक्ट देख लें ऑप्शन, y की वैल्यू नहीं निकाले तो भी, अगर ऑप्शन में
मिल रही है तो y की नहीं निकालनी है। तो यहाँ दिख रही है x की वैल्यू 4, तो ये 4 एक ही ऑप्शन में, तो ये सही हो गया। तो ये ऑटोमेटिक y की वैल्यू हो जाएगी। तो y के लिए आपको एफर्ट नहीं करना है। फिर भी आपको संतुष्टि ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख के देख सकते हैं। 5 + x + y जो है इसमें क्या कर सकते हैं, ये बराबर किसके है 16 के, तो इसमें रख के देख ले। तो 5 + 4 + y = 16, तो हो जाएगा y = 16 - 9 मतलब 7। तो इस तरह से हो गया आपका आंसर। यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन पूछा है एक बार, तो ये अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, उसकी हेल्प से हम करेंगे कि इनमें से क्या है जो कौन सा सही है, मतलब मध्य माध्यिका बहुलक के लिए। तो जो हमने फॉर्मूला याद किया था उसको सबसे पहले लिख लें, उसी से बाकी के फॉर्मूले बनते हैं। तो बहुलक = हमने याद किया था 3 × माध्यिका -2 × माध्य, तो ये याद किया था। अब इसी की सहायता से हम आगे करते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, अब हम जो ये 3 माध्यिका है, जो 3 माध्यिका है इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 + 1, मतलब 3 जो है इसको लिख सकते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं 2 × माध्यिका प्लस माध्यिका और -2 × माध्य। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को ऑप्शंस में इसी तरह से दिया हुआ है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक। तो इसको हम बनाने वाले हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, माध्यिका माइनस बहुलक कर रहे हैं। तो माध्यिका को यहीं रहने देते हैं, बहुलक को इधर ले आते हैं, बाकी सबका साइड चेंज कर देते हैं। तो हम भी लिख लेते हैं माध्यिका माइनस बहुलक। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये इक्वल हो जाएगा अपने पास, ये 2 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 × माध्य माइनस ये हो जाएगा माध्यिका। तो ये हो गया अपने पास। अब अपने को क्या दिख रहा है, ऑप्शन देखें। अब ऑप्शन में क्या है, माध्यिका की वैल्यू पूछी है, मतलब माध्यिका की नहीं, माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस बहुलक, बहुलक माइनस माध्य, मतलब इधर जो है RHS में वो आपसे पूछा है और LHS वाला आपको बताना है कि किसके बराबर है। तो आपको पूछा है 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, तो ये सब में सेम है, तो ये आपसे पूछना चाह रहा है ये। तो अपन क्या करें, माध्यिका माइनस बहुलक तो आ ही चुका है। अब ये जो 2 है यहाँ पे, इसको यहाँ पे भेज देते हैं इसके साथ, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। तो ये किसके बराबर हो गया, ये अपने पास ये बच गया ओनली माध्य माइनस माध्यिका। तो ये आ गया माध्य माइनस माध्यिका अपना आंसर। तो ये किस में दिया है अपने को, माध्य माइनस माध्यिका ऑप्शन 1 में ही दिया है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो एक फॉर्मूला है ये कितने कमाल का है, और इससे आपका एक क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स यहाँ पे सेव हो रहे हैं हर साल। तो इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल पढ़ना है आपको, और कुछ आए या नहीं आए। तो अब 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके साथ ही आपकी PYQ सेशन ख़त्म हो जाएगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे जो भी होंगे। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, यदि x तथा 1/x का माध्य m हो तो x³ और 1/x³ का माध्य आपको बताना है। तो प्रश्न जैसे बोल रहा है वैसे करते हैं कि x और 1/x का माध्य क्या है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, ये दोनों अपनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग, और माध्य कितना दिया है m, तो m के बराबर कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 है इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तो x + 1/x की वैल्यू हमें मिल गई है 2m। अब हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों साइड पे क्यूब कर देना है, मतलब घन कर देना है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे ये हो जाएगा x + 1/x का होल क्यूब = 2m का होल क्यूब। अब ये क्यूब क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे x³ + 1/x³ का माध्य चाहिए। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो इसमें अपने पास x³ + 1/x³ आ जाएगा, प्लस ये आता है 3 × x × 1/x, और ये
अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं और इसका क्यूब क्या हो जाएगा 8m क्यूब। तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास में, ये तो हमें रखना ही है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू 2m यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमने 2m रख दी इक्वल टू 8m क्यूब। अब ये जो 2m है ये इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 8m क्यूब माइनस, अब ये कितना है, इसको साइड इधर भेजा तो 6m हो गया ये। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, माध्य चाहिए इसका। तो माध्य के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको दो संख्याएं हैं एक्स क्यूब और ये 1/x क्यूब, तो 2 से डिवाइड, तो इधर भी 2 से डिवाइड। अब यहाँ पे क्या है दिख रहा है, 2 से कॉमन ले सकते, तो 2 कॉमन ले लें, m भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2m जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ m, यहाँ बच जाएगा आपके पास 3, यहाँ m² आएगा अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर यहाँ मिल गया m × 4m² माइनस 3। तो इस तरह से इसका आंसर अपने पास ही आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको डराने के लिए एक्सप्रेशन नंबर ना देकर x और 1/x इस तरह दे दिया। तो एक ये प्रश्न है जो कि आपसे आरपीएससी 2013 में ही पूछा गया है जुलाई में। तो इसमें क्या दिया है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 30 और 28 है, मतलब माध्य जो है पहले वाला ये 30 है और माध्यिका ये बाद वाला 28 है। तो आपको बताना है बहुलक। तो इस तरह से माध्य माध्यिका बहुलक में से 2 मान दे दे और एक पूछे, तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, कौन सा फॉर्मूला, बहुलक इक्वल टू 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। अब मैं ये फॉर्मूला ये आपको 4 से 5 बार तो कम से कम बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, तो याद हो जाना चाहिए। अब माध्यिका की वैल्यू क्या है 28, तो 28 रख दी, -2 × माध्य की वैल्यू है 30, तो 30 रख दी। मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो 28 × 3 हो जाता है अपने पास 84, -2 × 30 मतलब 60, तो ये अपने पास आ गया 24। तो कुछ भी नहीं करना था, बस वैल्यूज रखनी थी, तो ये 24 आ गया अपने आंसर। अब ये लास्ट आपका PYQ क्वेश्चन है जो कि है, एक परीक्षा में 10 छात्रों की प्राप्तांकों की माध्यिका आपको बतानी है और ये आपको डाटा दिया है और ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले माध्यिका के लिए चेक करें इस तरह से जब दिए होते हैं कि आरोही क्रम में दिया है या नहीं दिया है। तो आरोही क्रम में या नहीं है, देखिए पहले 22 है, फिर 26 है, 14 है, इस तरह से है। तो सबसे पहला काम अपना होता है माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में जमाना। तो आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे जो कि है 11, तो 11 एक बार ही है तो 11 लिख दिया। उसके बाद में है 12, तो 12 भी एक बार है, 12 लिख दिया। फिर आता है अपने पास 13 नहीं है, 14 है, तो 14 रख दिया। अब 14 के बाद 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है डायरेक्ट, तो 18 रख दिया। 18 के बाद 19, 20, 21 नहीं है, 22 है, तो 22 रख दिया। फिर 23, 24, 25 नहीं है, 26 है, 26 आ गया। 26 के बाद में है 27, 28, 29 नहीं है, 30 है, तो 30 आ गया। 30 के बाद में 31, 32, 33, 31 नहीं है, 32 है, तो 32 लिख दिया। 32 के बाद 33, 34 नहीं है, 35 है, तो 35 आ गया। और 35 के बाद में अपने पास में है डायरेक्ट 41, तो ये अपने नंबर हो गए। तो 10 होने चाहिए, गिन ले एक बार, ये 3 हो गए, ये 3 6 और 3 9 और एक ये 10, तो 10 नंबर अपने पास हो गए। अब n की वैल्यू क्या है 10 है, जो कि क्या है एक सम संख्या है। क्या है ये एक सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या करते हैं कि जो ये सम संख्या है इसका आधा और इसके आधे में 1 जोड़ देते हैं सबसे पहले। तो इसका आधा कितना हो गया 5 और इसके आधे में 1 जोड़ा तो 6 हो गया। अब इन दोनों में जो है ये दोनों पद जो होते हैं इनका आधा कर देते हैं। तो 5वां पद कौन सा है, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो ये इधर से हो गया ये छठा पद, सॉरी 3 ये और ये 4 और ये हो गया इधर से, तो ये छठा पद है। और ये आगे से देखें तो ये वाला अपने 5वां पद है, तो ये 5th पद है, ये 6th पद है। तो इन दोनों की वैल्यू रख के आपको जोड़ के आधा करना है। तो 5वां पद है 22, छठा पद है 26/2, तो 22 + 26 अपने को कितना आ गया, ये आ गया 48/2
और 48 का आधा अपने पास आ जाता है 24। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया बी। तो इसके साथ में ये अपना PYQ जो सेशन था अपना ये ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम है अपना उसके साथ में। तो थैंक यू बच्चों।